भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है। राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। इंडिया के हवाले से एक इंपॉर्टेंट डेट आपको बतानी है, वो है 22 जनवरी। और 10 दिन के बाद, तकरीबन 10-11 दिन के बाद, अयोध्या में इन्होंने जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी उसकी जगह पर ये राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों हिंदू टैक्स नहीं देता मुल्क में? जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनोनी सारा सोना इकट्ठा करें टनों के हिसाब से सोना। क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। हालिया ड्रामे और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताई तकरीब का मकसद इंतखाबात से पहले मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट लेने के सिवा, वोट बटोरने के सिवा और कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ रहा है, पूरे भारत से करोड़ों लोगों को दावत है वहां पे आने की, हिंदू हर तरफ से यहाँ जमा हो रहे हैं और एक पागलपने का माहौल है इस वक्त भारत के अंदर। हजारों लाखों की तादाद में आरएसएस के गैंग्स तलवारें हाथ में लेकर गलियों में परेड कर रहे हैं और मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये अब तुम्हारे कत्लेआम का वक्त आ चुका है। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलल्ला के भक्तों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। रामलल्ला के गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है। इसे मंगलवार को मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। इस दरवाजे की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। साथ ही जानकारी मिल रही है कि ऐसे करीब 14 सोने के दरवाजे अभी मंदिर परिसर में लगाए जाने बाकी है। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की कुछ खासियत भी है। इसी बीच राम मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर गर्भगृह के मुख्य द्वार की बताई जा रही है। ये पहला दरवाजा है जिसमें 1000 किलो सोना की प्लेटिंग की गई है। इस तस्वीर को देखकर कंगल पाकिस्तान को जलन हो रही है। इस नक्काशीदार दरवाजे में विष्णु कमल वैभव प्रतीक गज के चित्र को बनाया गया है। साथ ही ये दरवाजा सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि सभी दरवाजे इस हफ्ते में लगा दिए जाएंगे। बता दें कि पूरी मंदिर परिसर में कुल 44 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिसमें 14 दरवाजे सोने और 30 दरवाजे पर चांदी की परत लगाई जाएगी। वही रामलल्ला के सिंहासन भी चांदी से बनाया जाना है। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया को राम मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर को देख हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भगवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तकरीबन 7000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में, और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जाहिर बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक माइंडसेट है, जाहिर बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया, और जाहिर बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जाहिर बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो
वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, दो पर्सपेक्टिव हैं, तीन पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज अ वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग, और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी, अब क्या जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू मुसलमान सिख हैं ईसाई हैं, आप इससे जरा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, that India is changing, and that India is changing in the favor of a political party, that India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब आपको पता है जो लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया। इंडिया के हवाले से एक इंपॉर्टेंट डेट आपको बतानी है, वो है 22 जनवरी, और 10 दिन के बाद, तकरीबन 10-11 दिन के बाद अयोध्या में इन्होंने जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी उसकी जगह पर ये राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये इसको अपनी 1000 साल गुलामी की याद में एक कामयाबी और फतह का एक जश्न मनाएंगे कि इन्होंने बाबरी मस्जिद जो है उसको गिरा के इसकी जगह पर एक अपना मंदिर दोबारा से तामीर किया है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ रहा है, पूरे भारत से करोड़ों लोगों को दावत है वहाँ पे आने की, हिंदू हर तरफ से यहाँ जमा हो रहे हैं, और एक पागलपने का माहौल है इस वक्त भारत के अंदर। हजारों लाखों की तादाद में आरएसएस के गैंग्स तलवारें हाथ में लेकर गलियों में परेड कर रहे हैं और मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये अब तुम्हारे कत्लेआम का वक्त आ चुका है। ये एक सिंबॉलिक इवेंट होगा अयोध्या में इनका मंदिर बनना और उसका इफ्तिताह होना, और उसके बाद ये ऑलरेडी अभी ऐलान कर चुके हैं कि हम हर मस्जिद को जो भारत के अंदर है उसको तोड़कर मंदिर बनाएंगे। ये प्रोसेस अब शुरू हो जाएगा। ये जो है एक ट्रिगर है, एक डी डे जो है 22 नवंबर है, 10-12 दिन के बाद, और इसमें कुछ भी हो सकता है। इस इवेंट को ये इस्तेमाल करके भारत के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई धमाका करवा के या फॉल्स फ्लैग अटैक करवा कर ये जवाज क्रिएट कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया, लिहाजा हमने पाकिस्तान पर हमला करना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।